ये प्रतापनगर सेक्टर 11 में एक स्कूल की बालिका सुबह करीब 7 बजे के लगभग नीट की कोचिंग में जा रही थी। एक गाड़ी में 3 लड़के जो वहाँ पर ऑलरेडी हाथ लगा के खड़े हुए थे, जो ये बच्ची गाड़ी के पास आती है, उस बच्ची को मुंह पे तुरंत हाथ लगा के वो गाड़ी पिछले सीट पे पटक देते हैं और इसको आगरा रोड पर ले जाते हैं। चूँकि ये बच्ची कोचिंग में जा रही थी, घर वालों ने सोचा बच्ची कोचिंग गई है, जबकि ये बच्ची को अपहर्ताओं द्वारा, बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया। बच्ची काफ़ी इंटेलिजेंट थी और जब अपहर्ताओं ने उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा तो बच्ची ने बताया कि मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी, मदर मेरी एक होममेड है। फिर इसका बारे में जानकारी करी, वो डिटेल, तो अपहर्ताओं को दूसरी ओर उनका मनसा चेंज हुई, तो इस बच्ची को उन्होंने मुंह बांधा, मुंह बांध के पीछे डिक्की में डाल दिया। डिक्की में डालने के बाद बच्ची ने काफ़ी अंदर से हल्ला किया। तो भरतपुर के गांव के पास जब ये डीजी को बजाने लगी तो वहाँ गाड़ी स्लो हुई, तो कुछ लोगों ने वहाँ इसकी ओर संज्ञान लिया कि इसमें कुछ चिल्ला रहा है। तो वहाँ पर कुछ लोग जब इसका करने लगे तो बदमाश वहाँ से भी काफ़ी दूर चले गए और उनको ये संदेह हुआ कि हमारे बारे में कुछ लोगों को पता लग गया। इस बच्ची को खेत में मुंह बांध के पकड़ दिया। वहाँ से ये बच्ची वहाँ खेत वाले की मदद से रोड तक आई। रोड पे आने के बाद में इसने बताया कि मैं यहाँ से कोचिंग जा रही थी और कोचिंग के दौरान मुझे इसमें उठा दिया और मेरे साथ इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी और कुकृत्य करने की धमकी दी। जब मैंने जोर से चिल्लाना शुरू किया तो इन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ लिया। सूचना मिलने के बाद में SHO जगीर, CP सामान्य, उनकी टीम ने उनका जहाँ से वो रवाना हुई बस, उसके बाद CCTV फुटेज देखे। फुटेज में एक बहुत ही आप देखें, मैंने उनके साथ चर्चा की, बड़ा खतरनाक तरीके से बच्ची को गाड़ी में पटकते हुए उन्होंने ये अपराध कारित किया। क्योंकि मामला गंभीर था, इसमें हमारी जो टीम थी उसने देखा, बैठे सब लोग, बैठने के बाद इस लड़की को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। ये यहाँ के नहीं थे, जो नंबर प्लेट की गाड़ी थी उसमें कुछ नंबर स्पष्ट नहीं आ रहे थे, कुछ नंबर इन्होंने उस पर रेत वगैरह लगा रखी थी। तो करीब 100 के लगभग इसकी जो डिजिट की गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों को चेक किया, जोधपुर अजमेर के लोगों चेक किया, तो उस दिन उनकी लोकेशन भी देखी गई, गाड़ी की लोकेशन उनके घर पे पाई गई। लेकिन जब इनका CCTV फुटेज से पीछा किया गया तो ये गाड़ी जानकारी पाई, ये गाड़ी आगरा रोड पे गई है और आगरा से भरतपुर की तरफ गई। इसमें हमारे 2 जवान थे जो स्पेशल थे, जो गणेश और चंद्रकाल, वो लगातार लगे रहे और इस गाड़ी के पहिए के ऊपर जो कवर होता है वो कवर बहुत ही एक डिफरेंट क्वालिटी का था। वो लोग लगे जो वहाँ जहाँ गाड़ी की जाना पाया गया। तो आगरा और आगरा के आसपास वहाँ की पुलिस के सोर्स के आधार पर उन्होंने गाड़ी को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद में उनका पीछा किया। ये दोनों बदमाश सामने अपने जो उस समय उनके कॉन्टैक्ट नंबर चालू थे बंद कर लिए, घर से बेहोश हो गए। अब जब उनके बारे में और सूचनाएं और वहाँ टीमें हमारी लगातार काम करती थी, तब कल इनको दोनों को हमने दस्तयाब किया है। इसमें एक का नाम कुलदीप है, एक का नाम तेजेंद्र है और एक तीसरा उनका साथी था वो अभी फरार है, जिसको जल्दी प्रथम दृष्टया वजह फिरौती थी।
सेकंड जो अभी अक्यूज से पूछताछ में बताया गया कि हमारा इनके साथ बच्ची के साथ करते करते इसका मर्डर। और ये तो स्पेसिफिकली सर ये इसलिए वहाँ पे घूम रहे थे इस लड़की को टारगेट करने के लिए पहले से देखा होगा। ये अभी तक पूछताछ में आया कि वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग के अंदर इस इलाके में पहले इन्होंने ड्राइविंग का काम किया इस लड़के ने, और इस इलाके में इसको पता है एक सुनसान जगह है और वहाँ से टारगेट करके जो भी बच्चे सुबह जाती है उनको टारगेट करके इसका वारदात को अंजाम दिया। हमने पिक किया था या कोई पहले से राखी वाकी मतलब नहीं, ये सिंगल अभी अब इंट्रोगेशन करना है कि किसी लड़की को इन्होंने पिक करना था या और अन्य सडन पिक करना था, ये प्रोग्रेस लेकिन अभी तक ये है कि ये सडन ही बच्ची अकेली आई और अकेली बच्ची को इन्होंने pick किया। सर एक चीज समझ में आई, पिता जो है उसकी डेथ हो गई, बच्ची की माँ जो घरों में काम करती है, कोई इतना ये बच्ची ने मैंने कहा बच्ची ने बड़े उसको इस तरह का जवाब दिया कि ताकि वो फिरौती का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो जाए, क्योंकि इस बच्ची के पिताजी भी सर्विस में हैं और बच्ची की एक अच्छे परिवार से बच्ची ने ही अपना जो उनसे बातचीत करने में बड़ी बुद्धिमत्ता से उनके साथ की बातचीत की ताकि वो उनको लगे कि ये तो हमने गलत नहीं कर। सर यहाँ से लेके गए भरतपुर तक काफी टोल पड़ते हैं, 3 टोल आ जाते हैं सर वहाँ पर 3 चीज। वो ये सारे टोल बचाए गए हमारे इस केस में लगा ही टाइम जब इन्होंने सारे रास्ते, ये बदमाश पूर्व में यहाँ पर इनकी आमद रफ्त है और ये जानते थे, इन्होंने सारे टोल बचाए, लेकिन फिर भी कोई दुकान के सामने जिस गांव में उस गांव की दुकान के सामने हमें काफी फुटेज मिले और इस गाड़ी को हमने आगे से आगे ट्रैक किया। सर गाड़ी किसकी थी? कुलदीप की या जो ड्राइविंग करता था उसको कौन? ये गाड़ी है कुलदीप ड्राइविंग करता था। उन्हें भी सर ये मर्डर भी करने वाले थे, कुछ गलत भी करने वाले थे और इससे पहले उन्होंने ऐसी हरकत की। अभी ऐसे पूछताछ करना है कि कौन सी अदालत से अभी जो इनका एक साथी था उसके खिलाफ अपहरण और इनका मामला है और अभी उसकी भूमिका और उसके बारे में दस्तयाब करना चाहिए। 14 तारीख को कितने बजे अपहरण हुआ था और दोषी कितनी तारीख को छूट गई थी और इसमें मुकदमा कब दर्ज कराया था आपने? ये करीब 7 बजे की घटना है और जब करीब 11 बजे के लगभग पुलिस को वहाँ से सूचना मिली और जहाँ पर परिवार वालों को वहाँ लेके आए। 2 जने के अलावा और पुरुष लोग शामिल? एक और शामिल है जो अभी फरार है। मर्डर और इस तरह की कुछ एक्टिविटी करनी थी तो पूरा कर लिया जाए। इनका ये कहना है कि हम लोग यदि ये विरोध पहचान लेगी, विरोध होगा तो उस समय, लेकिन इनके एक साथी ने, इन्हीं में से एक साथी ने कहा कि वो एरिया ऐसा है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इस कारण से इन्होंने ये अपना जो मनसा थी उसको त्याग किया। डीसीपी साहब, जयपुर ईस्ट जो है अपराधों का गढ़ बन गया जयपुर में। प्रताप नगर ले लें, खोनागुरिया ले लें, जगतपुरा और जो इंदिरा गांधी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, यहाँ इस तरह के लोग हैं जो खाली मकानों में रह रहे हैं या किराएदार के रूप में, तो इसमें कुछ सघन अभियान चलाएंगे? हम लोगों ने अभी भी रोड टू रोड सर्वे का कर रखा है, हमारे ऐप चालू है। इसमें मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो उनके पास रह रहा है, जो किराए के ऊपर रह रहे हैं या जिनको किराया दे रखा है, वो इसकी सूचना जिसको देवे ताकि हम वेरिफिकेशन कर पाएँ। और ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी गंभीर प्रकृति का अपराध हुए हैं, प्रिवेंशन के लिए हम लगातार गश्त और जो बदमाश साहब के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, समय समय पर पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश से और पुलिस के आदेश से जो आउटपोस्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा गंभीर प्रकृति का अपराध जो हुआ है उसमें कोई रनिंग नहीं है, जिन अपराधी ने अपराध किया उसको हमने दस्तयाब किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और तक उनका पीछा डाल दिया था लड़कों को, तो उसमें स्कूल बैग भी था उसका बच्ची का साथ में। तो एक होल होता है नीचे डिग्गी में जो स्टेपनी के नीचे होता है, तो बच्ची ने अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ के ये सोचते हुए कि मुझे कोई ढूंढेगा तो मेरे ये निशान है वो देखते हुए आ जाएंगे, उस होल में से नीचे डालती गई है वहाँ तक। लिखती भी गई कुछ लिखा नहीं उसने, उसको इतना ही मौका मिला तो उसमें टुकड़े फाड़ फाड़ के कॉपी के जिसमें उसकी राइटिंग भी थी वो सारे उसने डाले थे वहाँ। उसके बाद पूछताछ से बताया ये सब सर एज कितनी मिला पुलिस को? 16 साल का टुकड़ा है तो मिलना पॉसिबल नहीं है। आगे को कोई भी साइड में नहीं होगा। पर उसका मानसिक स्तर वो लड़की ने अपने बचाव के लिए, आप देखिए, आप
मैं इसलिए घर तक मामला को देखने से हमारे उसमें बड़ा लग रहा था, और ये अपराधी ने सब आइडेंटिफाई कर लिए थे, लेकिन अपराधी ने अपने सब कुछ वहाँ से करके अब कहाँ रहे, क्या रहे, उनको ये लोग कहाँ चले गए, कौन चेंज किए, वो सारी चीजें अब सामने आई। बच्ची ने सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी, उनका पहला उद्देश्य था फिरौती, दूसरा उद्देश्य था उनका डेथ। तो दोनों चीजें उसमें कैसे अवॉइड की जाए, ये बच्ची के मेंटल बुद्धिमत्ता के हिसाब से रास्ता को ऐसा मौका नहीं मिला, चिल्लाने लगी, दिन को हो गया नहीं, एक आसपास लोग भी तो आ जाते हैं ना, जंगल या दूर दराज हाँ, इलाके तो में भी छोड़ा। वो उनको जब ये चिल्लाई तब उनको लग गया कि आसपास के लोगों को अट्रैक्शन हुआ उस गाड़ी के प्रति। इनका एक साथी था एफआईआर में ऑफेंस क्या क्या लगाया है? अभी इसमें फिरौती के लिए अपहरण है और पॉक्सो में है और किडनैपिंग 16 साल एज ऑफिशियली 16 है। हाँ सर इसका बैकग्राउंड क्या, बच्ची का थोड़ा वैसे नाम बिना उसके, और मतलब क्या कर रही है, कितने कौन सी क्लास में? नीट की तैयारी कर रही है, नीट की तैयारी, नीट सुबह नीट की वो कोचिंग जाने की। कोचिंग में जा रही है। सर ये हो सकता है कि जब इनको एक्सटॉर्शन को लग रहा था कि नहीं मिलेगी, जब इनको लगा कि रैंसम नहीं मिल सकती, तो ये शायद उसका मर्डर वगैरह। यस यस, फर्स्ट जो इन्होंने रिएक्शन था, पिक कर लिया, उसको उठा लिया, उसके बाद में लगा कि बातचीत के दौरान ये इस लेवल का नहीं, रैंसम मिल जाए तो फिर वो दूसरा और इसे दोनों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे भी नहीं, दोनों लड़कों के इनके खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ उसके खिलाफ नहीं, दोनों के खिलाफ नहीं है। उसके खिलाफ एक 366 अपहरण का ही है। इन्होंने सब कबूला सर कुछ और एक भी नहीं किया, एक्सटॉर्शन का लगाई दिया, पेट किया नहीं, मार जितना छुड़ाई। प्राथमिक उद्देश्य तो इसका अपहरण का उसने कैसे युवा के रेल कर देना। राकेश जी क्या होता है, अक्यूज को मौका मिलना चाहिए, जब रोड के ऊपर चल रहे हैं तो अक्यूज को मौका मिलता है, तो जहाँ इन्होंने देखा होगा वहाँ कोई ऐसी, अभी पूछेंगे ना तो क्लास में आया है कि जहाँ इनको ऐसा लगा था चेंज किया, वहाँ भी इनको लगा कि कोई पब्लिक में आ गया, कोई गाड़ी आ गई, और फिर ये बच्ची ने जो चिल्लाना शुरू किया, उसके बाद में इन्होंने घबराहट हो गई। मैं तो बच्ची की हिम्मत देखना चाहूंगा, बच्ची की जो हिम्मत दिखाई ना, जहाँ जिसको पटका उससे पहले इसको लगा कि अब चिल्लाने लग गई, अब इसको पटकना है, नहीं तो पब्लिक हमारे को, पब्लिक क्या होती है जब रास्ते में जाती है, तेज चलाते हैं, चिल्लाने क्या हो जाता है, पब्लिक पीछा भी करती है, पब्लिक देखती भी है, पब्लिक आगे से आगे टेलीफोन से मैसेज कर सकती है, तो उस कारण से इसको पकड़ लिया। बात करें, ये गाड़ी चल रही है, शीशे से तो आवाज मार नहीं जाती है। हाँ भाई, पता नहीं क्या आवाज आती है, पता नहीं जो डिक्की में डाल दिया किस्मत की बात है। ये तो बाकी नहीं। हाँ सही है। लेकिन इन्होंने टीम ने बहुत बेहतर काम किया और बिल्कुल बिल्कुल हाँ, किस्मत